वाह ज़बरदस्त। देखें मुंह में पानी आ रहा है अगर आप लोगों के भी, तो इस वीडियो को फुल देखिएगा। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम जी आन खुशामदीद कहती हूँ मैं आपको चैनल पे। तो जी आज मैं बनाने वाली हूँ कलेजी का सालन बनाऊंगी। ये चिकन की कलेजी है, 1 किलो मैंने कलेजी ली है। और ये जो काम जल्दी जल्दी करना होता है तो मैं इस तरह करती हूँ जी। ये लहसुन, अदरक और प्याज को एक साथ मैं मिक्स करके ग्राइंड कर लेती हूँ। उसके बाद इसके अंदर जाएंगे जी 2 अदद टमाटर और ये 4 अदद हरी मिर्चें इसके अंदर जाएंगी। प्याज जो मैंने लिया था वो बड़े साइज़ का 1 प्याज था और 1 टेबलस्पून अदरक और 1 टेबलस्पून ही इसके अंदर मैंने लहसुन ऐड किया था। तो अब जो करना है इसका काम वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले क्या करना है। अच्छा जी, इसके अंदर मैंने डाल देना है अब पैन लेके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये इसके अंदर लहसुन अदरक चला गया और प्याज। जैसे कि इसका पानी ड्राई हो रहा है, तकरीबन हो चुका है, तो अब मैंने इसके अंदर शामिल करना है। और इसके अंदर ऑयल डाल दिया है हस्बे ज़रूरत। आप भी जितना आप लेते हैं उतना आप इसके अंदर डाल सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा इसी तरह मैं फ्राई करती हूँ 5 मिनट तक फ्राई करना है इसको। मैंने गर्मी में होता है जितना जल्दी आपकी कुकिंग का काम ख़त्म हो जाए उतना बेहतर होता है। ये तो जो कुकिंग करता है उसको पता चलता है कि तो किचन के अंदर कितनी बुरी हालत हो जाती है गर्मी में। तो इस टाइम मैंने इसको आंच इसकी थोड़ी सी मैंने कम कर दी है। हल्की आंच पे इसको करना है फ्राई। अच्छा, यहाँ पे 5 मिनट हो चुके हैं इसको फ्राई करते हुए। तो इसके अंदर मैंने अब शामिल कर देने हैं जी चॉप किए हुए टमाटर 2 अदद। मैंने इनको फाइन चॉप कर लिया है। अब इसको भी मैं इसके अंदर थोड़ा सा फ्राई कर लेती हूँ क्योंकि ये झटपट रेसिपी है, झटपट कुकिंग करनी है तो ये काम तो करने हैं। मसाले को आप ग्राइंड कर लें, टमाटर को आप चॉप कर लें और हरी मिर्ची को भी मैं बता देती हूँ ग्राइंड करना है कि चॉप करना है। ये पहले इसको थोड़ा सा फ्राई कर लो नहीं है, लेकिन टमाटर आपने इसी स्टेज के ऊपर इसके अंदर शामिल करना है। जैसे कि ये मसाला मेरा भून चुका है क्योंकि इसका ऑयल अलहदा हो गया है तो ये मसाला हो गया है अलग। ठीक है, इसका मतलब कि ये हो चुका है मसाला मेरा फ्राई जितना मुझे ज़रूरत थी। अब मुझे क्या ये स्पाइसेस मैं इसके अंदर यूज़ करूँगी। ये है जी नमक 1 टेबलस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी 1 टेबलस्पून, हल्दी जाएगी 1/4 टेबलस्पून और पिसी हुई लाल मिर्च जाएगी 1/2 टेबलस्पून। और इन सब को ही मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। ठीक है, मैं वैसे ऐसा करती नहीं हूँ, ठक पता नहीं क्यों कर दिया। अच्छा, अब मैंने इसको इसके ऊपर भूनना है इसके साथ भी थोड़ा सा। तो अब इसके अंदर शामिल मैंने क्या करना है। अच्छा, इसके साथ ही ये मैंने हरी मिर्चों को भी चॉप कर लिया है। ये देखें, ये हरी मिर्चों को भी मैंने चॉप कर लिया, ये भी इसके अंदर डाल दूँगी। ये क्या चक्कर है, आज मैं ठक क्यों कर रही हूँ। मैं कभी ठक नहीं करती, जो ठक करता है मैं कहती हूँ कि नहीं ठक करनी। आज शायद गर्मी ज़्यादा है। अच्छा, तो मैं इसको इसको भी 5 मिनट ही भूनना है इसके अंदर स्पाइसेस डाल के। अच्छा जी, मसाले को तो मैंने भूनने के लिए रखा हुआ है, 5 मिनट अभी उसमें हैं। तो इस स्टेज के ऊपर मैंने करना है, ये ज़ीरा लिया है, ये मेरे फेवरेट मसाले हैं जी। ज़ीरा लिया है मैंने 1/4 टेबलस्पून मैंने ज़ीरा लिया है। ये लिए है मैंने जी अजवाइन 2 चुटकी है अजवाइन। तो ये है जी 1/2 टेबलस्पून साबुत धनिया। इन सब चीज़ों को मैं थोड़ा सा कूट इसको इसके अंदर डाल देते हैं मसाले को। और मसाले को इसके अंदर डालते ही मैंने इसके अंदर ये कलेजी डाल देनी है। ठीक है, बहुत अच्छी तरह से इसको वॉश करना है आपने। तो जी क्या करना है, एक बार जी, तो जितनी देर इसको मैंने साफ़ करते हुए लगाई है उससे आधी देर में इसने पक जाना क्योंकि इसका कुकिंग टाइम बहुत कम है। तो इसको बस 2 मिनट भूनूंगी कि इसका कलर चेंज हो जाए। आंच मैंने फटाफट से तेज़ कर दी है इसके अंदर। इसके नीचे मैंने आंच तेज़ कर दी है कि ये जल्दी से भून भी जाएँ। तो अब 5 मिनट इनको भूनती हूँ तो फिर अच्छा, इसको भूनते हुए मुझे हो चुके हैं 5 मिनट। तो अब मैंने इसके अंदर क्या शामिल करना है, थोड़ा सा और भून लेती हूँ इसको।
काफ़ी है। अच्छा ठीक है जी, अब मैंने इसके अंदर शामिल करना है पानी। 1 गिलास पानी का डाल दिया है मैंने इसके अंदर। 1.5 गिलास इसके अंदर पानी जाएगा, 1.5 गिलास पानी इसके अंदर जाएगा। तो ये आधा गिलास पानी, ठीक है। अब इसको एक दफ़ा मैं मिक्स कर लेती हूँ, चम्मच के ऊपर भी जो मसाला है वो सारा इसके अंदर निकल जाए। तो अब मैं इसको कवर कर देती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे पानी इसका ड्राई हो चुका है। अगर आप इसके अंदर थोड़ी सी ग्रेवी रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, अदरवाइज़ ये इसी तरह अच्छी लगती है। तो जी इसको थोड़ा सा मैं चम्मच हिला लूँगी इसके अंदर एक दफ़ा से। तो इसके अंदर जाएगा गरम मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला, फिर टक मैंने कर। गर्मी में वैसे भी इंसान को खिला जाता है। अच्छा, इसको बस इसी तरह चला लूँगी मैं, और कुछ मैं इसके अंदर ऐड नहीं करने वाली। अब मैं चूल्हा करती हूँ इसका बंद। चूल्हा बंद करने के बाद इसको डाल देते हैं, डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, देख सकते हैं मैंने इसको बहुत खूबसूरत सा हल्का सा गार्निश कर लिया है और मज़े रेसिपी मेरी बनके रेडी हो गई है। अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक ठोक दें वीडियो को। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन पर क्लिक करना मत भूलिएगा कि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जी बहुत शुक्रिया। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।